नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी बीकानेर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। 7.1 की सीरीज चल रही थी, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी मैंने 7.1 और आज इसको फिनिश भी करने वाले हैं। और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो RBSE ने सिलेबस आपका जारी किया था, उसके अंदर आपकी 7 एक्सरसाइज में मात्र 7.1 है, 7.2 नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं फिलहाल आपको 7.1 करवाने वाला हूं। आने वाले टाइम में जब इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जो बची हुई एक्सरसाइज रहेगी, जैसे ये 7.2 रहेगी, एक 9.1 जो है और 9.2 जो है, 9.1 सिलेबस में है और 9.2 नहीं है। तो जो ये सिलेबस में नहीं है इनको मैं बाद में करवा दूंगा, ताकि आने वाले टाइम में जो अगले साल का जो बैच आएगा 10वीं का, उन बच्चों को भी फायदा हो जाए। लेकिन फिलहाल इस साल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जैसा सिलेबस बोर्ड ने जारी किया है उसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए कहां तक हमने क्वेश्चन कर लिया था। जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जो बच्चे अभी तक लाइव कनेक्ट नहीं हुए हैं उनको जोड़ लीजिए। चैनल का आप सभी को पता है, सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हो, शेयर करना है वीडियो को, जो कि ज्यादा जरूरी है। जितना हो पाए इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी ही ज्यादा ये वीडियो जो है बाकी बच्चों तक पहुंच जाएगी। बहुत सारे बच्चों को अभी तक नहीं पता है कि सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर रोज डेली 2 बजे लाइव क्लास रहती है और बच्चे लाइव इंटरेक्शन के साथ में मुझसे पढ़ाई करते हैं। और केवल मात्र 30 मिनट की इस क्लास के अंदर मैं 5 से 6 क्वेश्चन डेली करवाता हूं। और लास्ट में सेशन अगर पसंद आता है तो आप उसको लाइक करके जरूर जाओगे और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप लाइव इंटरेक्शन के अंदर ही पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हो। नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपका कमेंट देखता हूं, अगली वीडियो में या अगली क्लास में मैं उस क्वेश्चन को आपको फिर से भी करवा दूंगा। तो फिलहाल अभी मुझे इस प्रकार का कोई डाउट नहीं मिला है, तो ये मान के चल रहा हूं कि सभी बच्चों को सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं। तो देखते हैं कि हमने 7.1 को कहां तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लिया था। आज है आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो मैं बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 25 लिख रहा हूं। आप भी अपनी बुक को जल्दी से ओपन कर लीजिए। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से बच्चों को बुला लीजिए जो अभी तक लाइव नहीं कनेक्ट हुए हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं प्रश्न लिख रहा हूं, आप तब तक बाकी बच्चों को बुलाकर लेके आ जाइए। ऐसा कोई ना रहे जो सेशन को मिस कर दे। और जो मजा लाइव इंटरेक्शन में है, आप कमेंट करते हो, मैं आपको पढ़ाता हूं, वो बाद में वीडियो देखने में नहीं आएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये आपका LHS वाला पार्ट है। इस प्रश्न में स्टार लगा लेना, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें RHS 2 बार निकालना है। 2 बार RHS का मतलब है 2 RHS। तो पहला RHS है 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और एक और RHS है जिसमें 2/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लेकर आना है। इसको साइन कर लो, यहां पर साइन है 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं। यस, तो यही प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए आप मुझे बताओगे हमेशा की तरह पहला स्टेप क्या रहने वाला है। आप इस प्रश्न को देखकर सबसे पहले किस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी अप्रोच क्या रहेगी। तो मुझे पता है 99% चांस है, 100% चांस है, सभी बच्चे कहेंगे सर इन दोनों का एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसके अलावा और कोई उपचार नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो देखिए कैसे किया जाएगा। मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो दोनों को मुझे लिखना पड़ेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसी प्रकार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो जब मैं इस वाले में इसका डिवाइड दूंगा बच्चों, तो माइनस वाला तो कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा, ऊपर भागेगा। तो ऑलरेडी एक प्लस वाला था, एक प्लस वाला और आ गया है। इसका मतलब ये कितने बना देगा? 2 बना देगा। क्या बना देगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का बना देगा होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहां पर बना देगा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो ये पहला स्टेप था, आसान था। नीचे आते हैं तो आपको नजर आता है
a माइनस बी a प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि मैं नीचे बना सकता हूं, इस फॉर्मूले को यहां पर पुट कर सकता हूं, तो कर देते हैं। ऊपर वाले को देखो, आप यहां जाओगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहां आओगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हम एक काम करते हैं, इसको साथ में खोलते हुए चलते हैं। तो ये आ गया a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab भी तो करना है, तो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस, इसको मैं लंबा लेकर चल रहा हूं, बचेगा जो हिस्सा वो उधर आ जाएगा। उसी के साथ में अब आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ है पहला ब्रैकेट, फिर ये प्लस है तो ये प्लस यहाँ पे। अब आएगा साइन स्क्वायर थीटा अगेन, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर -2 यहाँ पर बनेगा 2ab, तो साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये यहाँ तक आ गया है, कोशिश अब मेरी यही है कि मैं इसको यहाँ पर ही खत्म कर दूँ। और नीचे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो डन सर, यहाँ समझ में आ गया है। ये इतना लंबा जरूर गया है बट मैं आपको यहीं पे इसको खत्म करके बता दूंगा। देखो ये मैंने यहाँ डॉटेड किया है प्लस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा को, और ये मैंने यहाँ डॉटेड किया है माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा को। तो आपने कहा सर ये तो यहाँ पर सही दो गए, खत्म। ये तो प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसल आउट। अब एक और चीज देखो, ये यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और देखिए, ये यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 एक यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया। तो टोटल हमारे पास में जो 1 बन गए वो कितने बन गए हैं? 2, यानी कि 2 आ गया। तो इस 2 को किस प्रकार लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। अब नीचे आते हैं। पहला ये कह रहा है कि ऊपर तो 2 चाहिए, तो बच्चों देखो 2 आ गया। फिर कह रहा है नीचे कॉस चाहिए, इसका मतलब साइन हटाना पड़ेगा। तो साइन को हटाने का तरीका है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई मैंने क्या किया, इस साइन स्क्वायर की थीटा की जगह पर ये लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बच गया था, इसको भी लिख दो, लिख दिया। तो इसी के साथ ये बना देगा 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के कितने आ गए? 2 आ गए। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच्चों आ गया पहला LHS इक्वल टू RHS। ये पहला RHS आ गया। अब दूसरा RHS लाएंगे, लेकिन पहले आप एक काम कर लो, मेरे पास में ये नीचे जगह थोड़ी बची है तो आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको भी निकालेंगे अपन। ओके, अब मैं इसको नीचे वाले हिस्से को मिटा रहा हूं। देखिए अब दूसरा कैसे आएगा। दूसरे के लिए इसको वैल्यू पूछते हैं। ऊपर 2 चाहिए, हाँ है, नीचे साइन चाहिए, यानी कि इसको हटाना पड़ेगा। तो इस बार ये साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर और माइनस अपनी जगह पर, ध्यान रखना माइनस अपनी जगह पर। ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहां होती है गलती। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है वो बन जाएगा प्लस, बस काम खत्म। ये चीज अगर आपने सीख ली आपकी गलती नहीं होगी। तो एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाला यहां है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाला यहां है, तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा कितने हो गए? 2 हो गए। तो हम लिखेंगे 2 बटा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर बच क्या गया? ये माइनस का 1 LHS इक्वल टू RHS। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 25 के बाद में आएगा 26। तो ये था बच्चों 25वां क्वेश्चन, और मैंने अभी तक एक ही क्वेश्चन करवाया है आज की क्लास में। जल्दी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैंने सोचा है आज आपको मैं ये पूरे 6 क्वेश्चन यानी कि 25, उसके बाद में 26, 27, 28, 29 और 30 तक सारे क्वेश्चंस आपको करवा के जाऊं। बाकी देखते हैं आज के सेशन में कितना हो पाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, 26 नंबर जो क्वेश्चन है आपको मैं पूरा नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 17 और 20 के जैसा ही है।
तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट बता देता हूं इसको करने का, फिर भी नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर नहीं हुआ है, मैं आपको ये अलग से एक छोटी वीडियो बनाकर उसको करवा दूंगा। तो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, यहां लिखा हुआ है cos a, फिर 1 माइनस tan a, फिर है sin a। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं वीडियो को लाइक करो, बच्चों के साथ में शेयर करो। अगर कोई लाइव अभी तक नहीं आया है आपका कोई फ्रेंड, लिंक को ज्यादा शेयर किया करो, अपने स्टेटस पे लगाया करो, व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस पे लगाया करो। sin a प्लस cos a। और एक बात और आपको मैं बता दूं, मैंने आपको टाइम दिया हुआ है ये ठीक 2 बजे आपको लाइव आने का, तो आप इससे 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले आ जाया करो, क्योंकि अगर आप लेट आते हो तो आप उस पीछे वाले सेक्शन को नहीं देख पाते हो, फिर आपको समझ में नहीं आता कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, कहां चल रहा है, कैसे चल रहा है। आप इससे 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले 5 मिनट पहले आ जाया करो, ठीक है। 30 मिनट की क्लास होती है। अब आगे देखिए इसको करने का तरीका क्या है। आपको इसको याद रखना है कि ये 17वें और 20वें क्वेश्चन जैसा है। कैसा है देखिए, कॉस अपनी जगह पर रहेगा और साइन अपनी जगह पर रहेगा। इसको पूरा नहीं करवाने का एक और कारण है, ये क्वेश्चन आपके 9th क्लास में भी था। इस tan को मैं बना दूंगा 1/sin थीटा बटा cos थीटा, और इस cot को मैं बना दूंगा 1 माइनस cos थीटा बटा sin थीटा। अब आप इसको जब अच्छे से इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद में ये तो अपनी जगह पर रहेगा ही, एलसीएम लेने के बाद में यहाँ आएगा cos थीटा और ये ऊपर जाएगा तो बनाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ आएगा sin थीटा और ऊपर बना देगा sin थीटा माइनस cos थीटा। तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अब आप अगर अच्छे से आपको आता होगा 17वां या 20वां क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से इस प्रश्न को करना है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को इतना आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये 26 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप इसको आगे का वो पोर्शन जो है वो आप सॉल्व करके मुझे बताओगे, और अगर नहीं आता है तो आप अगले दिन यानी कि कल की क्लास में मुझे बता देना कि सर ये 26 वाला नहीं हुआ था। इसकी मैं एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसका जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जो कि शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, cosec a माइनस साइन a, 27वां क्वेश्चन है। ब्रैकेट में दे रखा है cosec a माइनस साइन a। तो देखो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि cosec का उल्टा साइन है और साइन का उल्टा cosec है, यानी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होने वाला है। फिर sec a माइनस cos a, sec a माइनस cos a, तो अगेन ये sec cos का उल्टा है और cos sec का उल्टा है, तो कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी क्वेश्चन को लिखने के दौरान। फिर आपको लेकर आना है 1/tan a प्लस cot a, 1/tan a प्लस cot a। तो ये आपका पूरा प्रश्न हुआ। सॉल्यूशन कैसा रहेगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। पहला तरीका बोल भी चुका हूं मैं, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, मतलब हम करेंगे इन सबको साइन और कॉस में परिवर्तित, यानी कि इसको मैं बनाना चाहता हूं साइन, तो मैं क्या लिखूंगा 1/sin थीटा, और ये अपनी जगह पर रहेगा और इसके नीचे क्या आएगा 1। इसी प्रकार मैं इसको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1/cos a माइनस cos अपनी जगह पर, और नीचे इसके क्या आएगा 1। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये कह रहा है एलसीएम ले लो, ये भी कह रहा है एलसीएम ले लो, तो बात खत्म हो चुकी है इस प्रश्न की। साइन आ गया है यहाँ पर, साइन से साइन कैंसल, तो ऊपर क्या आएगा 1। साइन से 1 को कैंसिल करेंगे तो यानी कि साइन में 1 का डिवाइड देंगे, साइन आएगा, साइन ऊपर भागेगा, बना देगा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से यहाँ पर आएगा cos थीटा और यहाँ बना देगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, करके देख लेना, ठीक है। इसके आगे देखिए बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा। इसी प्रकार 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया cos थीटा। अब यहां हमें लेकर आना है 1/tan a प्लस cot a। एक सेकंड में देख लेता हूं क्वेश्चन में, ओके सही है। उसके बाद में साइन से साइन कैंसल और cos से cos कैंसल,
तो देखो यहां पर ऊपर इस जगह पर कॉस से कॉस कैंसिल किया तो यहां पर क्या बचा कॉस थीटा, और यहां पर क्या बचा साइन से साइन कैंसिल किया तो साइन थीटा। अब मुझे ये बताइए क्या LHS और RHS सेम आ गए क्या? आप कहोगे सर नहीं आया। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया है 27वें नंबर पर ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको LHS को भी सॉल्व करना है और RHS को भी सॉल्व करना है। कई बार क्या होता है बच्चे घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि सर यहां से यहां तक एकदम सही किया है, उसके बावजूद भी हमारा आंसर क्यों नहीं आया? वो बच्चों इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने केवल LHS को सॉल्व किया है। क्या पता RHS को सॉल्व करने पर भी यही आ जाए। चलो ट्राई करते हैं। 1 अपनी जगह पर, tan थीटा को मैं लिखता हूं sin थीटा बटा cos थीटा, और cot को मैं लिखता हूं cos थीटा बटा sin थीटा। चलो इसका एलसीएम लेते हैं। भाई ऊपर तो 1 है ही है, नीचे cos और sin का एलसीएम लेंगे तो दोनों आएगा, cos भी आएगा और sin भी आएगा। cos से cos उड़ गया, बच गया sin, ऊपर भागा बना देगा sin स्क्वायर थीटा। sin से sin कट गया, बच गया cos, ऊपर भागा बना देगा cos स्क्वायर थीटा। और ये आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, और नीचे ये लोग बैठे हैं। अगर ये नीचे बैठे हैं भाग के ऊपर चले जाएंगे, बना देंगे cos a प्लस sin a। इसका मतलब इधर क्या आया, सॉरी मल्टीप्लाई, cos a मल्टीप्लाई sin a, इधर भी cos a sin a, इधर भी cos a sin a। अब हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करना, क्योंकि आपको अब शानदार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 27वें तक पहुंचने पर आपको पता चला कि एक ऐसा भी क्वेश्चन आपके बन सकता है जिसमें LHS भी सॉल्व करो, RHS भी सॉल्व करो। और इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें एक ही क्वेश्चन के 2 RHS थे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट बनते हैं। हट जाता हूं, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो 28वां क्वेश्चन देखते हैं। जिसने इसको समझ लिया है 28वें क्वेश्चन का, मुझे बताइए पहला स्टेप क्या रहेगा। हर प्रश्न पे मैंने ये पूछा है और बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दिया है। अट्ठाईसवां क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं मैं। cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, और उसी के साथ दे रखा है साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा है, स्क्वायर नहीं है, और नीचे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में क्लोज करके रख देते हैं। फिर आता है 1 प्लस साइन कॉस। 1 प्लस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन कॉस। तो मुझे आप बताइए जल्दी से इस प्रश्न का पहला स्टेप क्या रहेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा पहला स्टेप क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन को करने का। थोड़ा करेक्शन आप लोग कर लीजिए, एक सेकंड देख लेता हूं मैं। नहीं, कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो एकदम सही है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है। आप जल्दी से इस प्रश्न का मुझे बताइए तरीका जिसको सॉल्व करने से हम इसका पहला स्टेप लगाने से जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मुझे ये बताइए कि आंसर में क्या चाहिए, साइन कॉस। यहाँ पर है साइन कॉस, यहाँ पर है साइन कॉस। अरे ये क्या कर रहा है, फिर इसको हटा दे। तो इसको हटाने का काम करेंगे, ये अपनी जगह पर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस इसकी जगह लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस साइन क्यूब थीटा अपनी जगह पर रहेगा, ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये यहां पर छोटा सा दिख रहा है एलसीएम, देखो इसको तो छेड़ना नहीं है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर, नीचे 1 और कॉस है तो कॉस का एलसीएम कॉस थीटा, गॉट इट। और कॉस में 1 का डिवाइड ऊपर भागा तो लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस साइन क्यूब थीटा, और ये अपनी जगह पर। देखो ऐसा क्यों किया जा रहा है अभी आपको पता चल जाएगा। इस कॉस को ऊपर भेजेंगे तो ये क्या बना देगा, कॉस क्यूब थीटा। तो ये आ गया कॉस क्यूब थीटा, नीचे आएगा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा। एक बार फिर से देख लो, जब अपन ने कॉस और 1 का एलसीएम लिया, यहाँ पर कॉस में 1 का डिवाइड दिया, ऊपर भागा कॉस बना देगा कॉस थीटा, कॉस में कॉस का डिवाइड 1 टाइम, ऊपर भागा बना देगा साइन थीटा, और इस कॉस को ऊपर भेजेंगे बना देगा कॉस क्यूब थीटा। ये रहा नीचे, इसको तो छेड़ा ही नहीं था, शुरुआत से देख लो चलता आ रहा है, तो यहाँ पर भी चलता आएगा। अब मैं आपको मात्र 1 मिनट दे रहा हूँ, मेरे को ये जानना है कि अब आगे वाला स्टेप क्या होगा। कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो बता सकता है इसके आगे क्या स्टेप रहने वाला है? बता देगा तो समझ जाऊंगा कि हाँ आपको क्लियरली समझ में आ गया है। बताइए इसके आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए इस बार मैं क्या करता हूं, यहां पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर मैं इस पॉजिटिव साइन को नेगेटिव बना दूं तो इस वाले को भी चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आगे वाला ही चेंज हो, हम पीछे वाले को भी चेंज कर सकते हैं। इस नेगेटिव साइन को अगर इस पॉजिटिव साइन को अगर हम प्लस से माइनस में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये वाला पोर्शन, आप चाहो तो मैं डायरेक्टली आपको ऐसे ही करके दिखा सकता हूं। अगर इसको प्लस को माइनस बनाएंगे तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, और अगर हम इन दोनों की जगह चेंज करना चाहते हैं तो इसको आगे रखो, इसको पीछे रखो, ये नेगेटिव बनेगा और वो पॉजिटिव बनेगा। करके दिखाता हूं, देखिए सबसे पहले कॉस क्यूब थीटा और नीचे आ गया ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये प्लस का अब मैं बना रहा हूं माइनस। मैंने जैसे ही माइनस किया तो ये साइन क्यूब तो अपनी जगह पर ही रहेगा, मात्र इसकी जगह बदलेगी, यानी कि ये बना देगा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों याद आ रहा होगा हमने 70वें क्वेश्चन में ऐसा किया था, तो बस वही काम यहाँ पर करना है। इस प्रकार से करने से होगा क्या, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये सेम आएगा, और अगर ये सेम आएगा तो ऊपर बना देगा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, जो कि होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये फॉर्मूला बना देता है ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको याद करने का एक हिंट तरीका भी है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू कॉस है, ध्यान रखना, बी की वैल्यू साइन है, तो लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर आता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए की वैल्यू कॉस थीटा, बी की वैल्यू साइन थीटा प्लस बी की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। आंसर ध्यान रखना ये लाना है, देखो कैसे आएगा। ये नीचे लिख दिया वापस, क्योंकि इसको तो हमें चेंज करना ही नहीं है। ये वाला पोर्शन क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लिया, ये वाला पोर्शन वापस नीचे। अब देखिए ये और इससे कट गया, और ये है कॉस स्क्वायर थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छे से मैं एरो बनाकर समझा देता हूं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आप कहोगे 1, बच गया साइन कॉस, ये साइन कॉस ही तो है, तो लिख दो साइन कॉस। बताइए जल्दी से, क्या LHS इक्वल टू RHS आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बताओ डन सर, समझ में आ गया है। आगे बढ़िए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मात्र 2 क्वेश्चन और बचते हैं और हमारी 7.1 खत्म होने वाली है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, tan को चेंज किया है साइन और कॉस में। छोटा सा एलसीएम था, उसको सॉल्व करने पर कॉस को ऊपर भेजा, बना देगा कॉस क्यूब थीटा। इस प्लस को मैंने बनाया है माइनस, जैसे 70वें क्वेश्चन में किया था सेम वही प्रोसीजर है। प्लस को जैसे ही माइनस बनाऊंगा ये इंटरलिंक हो जाएंगे, अपनी जगह चेंज कर देंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब यहाँ और यहाँ एलसीएम दोनों सेम है तो सेम लिया जाएगा। ऊपर बनाएगा फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और जैसे ही हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे हमारे सामने आ जाएगा ये वाला पोर्शन, जिसमें हमने इसको काट दिया, ये बनाएगा 1, बच गया वो आंसर। 28 हो गया, बाद में आता है 29 नंबर क्वेश्चन और 30 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं उन प्रश्नों को कैसे किया जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन बचते हैं, 7.1 खत्म होने वाली है। कुछ बच्चों का ये भी डाउट था कि सर आप इसके एग्जाम्पल करवाओगे क्या? यस डेफिनेटली मैं इसके एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा, बट वो थोड़ा
रुक कर करवाऊंगा। पहले हम सभी एक्सरसाइज को करेंगे और एक्सरसाइज के बाद में एक पूरा मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मात्र एग्जाम्पल्स होंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने मैं लिख रहा हूं। बोला गया है कि अगर सेक थीटा और टेन थीटा को जोड़ दें तो वो बनाता है पी, और आप हमें ये प्रूव करके बता दो, बस इसका ये कहना है, ये प्रूव करना है, प्रूव यानी कि सिद्ध करना है, और ये हमें गिवन है। तो अगर सेक थीटा और टेन थीटा को जोड़ने पर पी आता है तो हमें पी स्क्वायर -1 और पी स्क्वायर +1 को जोड़ के साइन थीटा बनाकर लेके आना है। बहुत शानदार क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्या करना है, पी की जगह पर, इस पी की जगह पर हमें रखना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो रखेंगे, देखो कैसे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या रखा है मैंने, इस जगह पर पी स्क्वायर इसको रखा है स्क्वायर बनाकर, तो बच गया -1। इसी प्रकार अगेन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर +1। तो बच्चों क्या किया है, अच्छे से देख लीजिए, मैंने यहाँ पर p का स्क्वायर -1 किया है, p का स्क्वायर +1 किया है अकॉर्डिंग टू दिस LHS। ये LHS जो कहता था वो किया है, ये लेकर आना है। आगे देखिए क्या यहाँ फॉर्मूला नजर आ रहा है, a + b का होल स्क्वायर। तो अगेन वही a स्क्वायर + 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो बच क्या गया -1। सिमिलरली फिर a स्क्वायर + 2ab प्लस b का स्क्वायर, बच क्या गया +1। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर डन, हमें समझ में आ गया है। इसके आगे देखिए बहुत शानदार चीज़ होने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर लिखा हुआ है -1। तो आप सभी को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ देखो ये पूरा क्या लिखा हुआ है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा या बोलो, या टेन स्क्वायर थीटा +1 बोलो, इसको हम बोलते हैं टेन स्क्वायर थीटा +1 को हम बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो जो ये मैंने 4 गोले बनाए हैं, 3 गोले बनाए हैं, 2 गोले बनाए हैं, इन गोलों की जगह पर इन वैल्यूज को रखना है। कैसे रखना है, देखिए ये और ये मिलकर क्या बना देंगे, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये ऑलरेडी था, इसकी जगह पर अब मैं ये लिख रहा हूं, लिख दिया, ये बच गया और ये बच गया, इनको भी लिख दो। तो हुआ क्या, ये हट गया और ये हट गया। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर, लेकिन इस पूरे की जगह पर मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये वाला पार्ट समझ में आ गया है कमेंट बॉक्स में लिखो डन सर, समझ में आ गया है। अब इसके आगे देखो, यहां पर क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, यहां पर भी क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। तो टोटल टेन स्क्वायर थीटा अपने पास में कितने आ गए, 2, ध्यान रखना। इसी तरीके से यहां पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर भी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा भी कितने आ गए, 2। तो मैं ऊपर लिखूंगा कि 2 टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पर भी मैं लिखूंगा 2 सेक थीटा टेन थीटा। ध्यान रखना ये 2 कैसे आया, इनको दोनों को जोड़ने पर। इसी तरीके से नीचे आएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, फिर 2 सेक थीटा और टेन थीटा। 2 बहुत आ रहा है, कॉमन ले लो। और देखो यहां टेन है, यहां टेन है, टेन को भी कॉमन ले लो। तो फिर यहां क्या बचा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। यहां पर भी 2 कॉमन आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है, सेक 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 थीटा भी कॉमन आ रहा है भाई। तो यहां क्या बचा, सेक थीटा प्लस ये क्या बच गया, टेन थीटा। अब बच्चों देखिए इसको जब भी कॉमन लेंगे 2 से 2 तो कैंसिल हो ही रहा है, साथ में ये वाली और ये वाली लाइन जो है ये भी कैंसिल आउट हो रही है। तो फाइनली बचा क्या, टेन थीटा ऊपर सेक थीटा नीचे। टेन थीटा का एक छोटा सा फॉर्मूला और है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और सेक थीटा का एक फॉर्मूला और है 1/cos थीटा। और जैसे ही कॉस से कॉस काटूंगा मात्र बचेगा साइन थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। इट मीन्स हो गया LHS = RHS। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, वो इसके जैसा ही है। पहले इसको उतार लीजिए, फिर करते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन को।
ओके, तो जल्दी से मैं 30वें क्वेश्चन का तरीका बता देता हूँ, उसके बाद में आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि आज की क्लास 30 मिनट होने वाले हैं, मे भी हो गई हो। तो आपको मैं आज 2 क्वेश्चन वैदिक के भी देने वाला हूँ। तो 30वां जो क्वेश्चन है उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ, सॉल्व आप करने की कोशिश करना। दे रखा है cos A अपॉन cos B इज इक्वल टू m, cos A अपॉन cos B इज इक्वल टू m, और दे रखा है cos A अपॉन sin B, cos A अपॉन sin B इज इक्वल टू n, और हमें प्रूव करना है ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाई cos स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर। देखो करना क्या है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं इसको सॉल्व करने की, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसको करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस m की जगह पर आपको ये लिखना है और फिर उसका करना क्या है स्क्वायर, इस n की जगह पर आपको ये लिखना है फिर उसका करना क्या है स्क्वायर, और इस ब्रैकेट के अंदर आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये अगर आ रहा है तो इसको भी सॉल्व करना है, और लास्ट में आपको ये बनाकर लेकर आना है, यानी कि आपको ये RHS में लेकर आना है n को, n मतलब ये आना चाहिए, साथ ही इसके ऊपर स्क्वायर भी आना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो, ये मैं आपके लिए रख रहा हूं होमवर्क के अंदर ये क्वेश्चन। तो मैंने अभी तक आपको मात्र 2 क्वेश्चन ही होमवर्क में दिए, बाकी सारे क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको आते हैं, समझ आते हैं, कर लेते हो, अच्छी बात है, नहीं हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है सर समझ में नहीं आया या करके दिखाओ, तो इसके अलग से एक वीडियो बनाकर आपको मैं करवा दूंगा। फिलहाल बढ़ते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चंस मेरे को देने थे और मैंने नहीं दिए थे, बट फिलहाल अब आपको देने जा रहा हूं। वैदिक के क्वेश्चंस हैं, जल्दी से मुझे आप करके बताओगे, ठीक है। सबसे पहले वैदिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग करना है, ध्यान रखना। आज आपको निकालना है स्क्वायर, और वो स्क्वायर आपको निकालना है द्वंद्व योग विधि से, द्वंद्व योग विधि से निकालना है, और निकालना है 245 का। जल्दी से निकालिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको पता है मैं आपसे प्रैक्टिस करवाता हूं। द्वंद्व योग विधि से निकालना है, 3 डिजिट है, ध्यान रखना, ABC वाला फॉर्मूला लगेगा, ABC वाला। जल्दी से इसका आप मुझे आंसर बताइए। जल्दी से बताइए। 245 का स्क्वायर आपको निकालना है द्वंद्व योग विधि से, और इसके बाद में चलो आज एक ही क्वेश्चन रखते हैं। एक मैं आपका सेशन रखूंगा वैदिक मैथमेटिक्स का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। आने वाले संडे को उसको करने की कोशिश करेंगे। तो ये था ओवरऑल सेशन। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, नहीं भी दिया है तो आप देने की जरूर कोशिश करना। द्वंद्व योग विधि नहीं आती है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने वैदिक मैथमेटिक्स अभी नहीं करवाई है, जब वैदिक करवाऊंगा तो आपको ये द्वंद्व योग विधि सब कुछ आपको समझाने वाला हूं। वैदिक के अंदर इस बार आपके सिलेबस में मात्र 1.4 एक्सरसाइज कैंसल आउट हुई है, बाकी 1.1 से लेकर 1.3 सब कुछ है। स्क्वायर रूट और घनमूल, क्यूब रूट, सब कुछ, वर्गमूल, सब कुछ आपका दे रखा है उसके अंदर, तो हम सारा कुछ करेंगे, जो नहीं है उसको हटाते हुए चलेंगे। और आप अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करते रहना। अगर आपके स्कूल में कहीं पर पेपर चल रहे हैं, पेपर नहीं भी चल रहे हैं, तो आप घर पे अपना पेपर जरूर लेना कि आपने मात्र 7 दिनों के अंदर या 6 दिनों में जितनी भी आपने 7.1 को पढ़ा है, आपने उसमें से कितना सीखा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, घर पर पढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद।